नमस्कार दोस्तों, कंट्रोल्स का ये दूसरा क्वेश्चन है कि ये आपको बोडे प्लॉट दिया है। द asymptotic बोडे प्लॉट ऑफ अ सिस्टम इज शोन बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द ट्रांसफर फंक्शन। ये इसके ऑप्शंस दिए हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन में इन अ बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट क्या होता है कि जो पोल होता है, आपको पता होगा, जो पोल होता है इट एड्स -20 dB पर डिकेड, वेयर एज जो जीरो होता है इट एड्स अ स्लोप ऑफ +20 dB पर डिकेड। तो इनिशियल स्लोप जो मैग्नीट्यूड प्लॉट का होता है, जो इनिशियल स्लोप होता है ऑफ मैग्नीट्यूड प्लॉट, वो कितना होता है +-20 dB पर डिकेड। यही होता है ना, ठीक है। अब फॉर n प्लस क्या होता है, प्लस होता है फॉर n zeros एट ओरिजिन एंड माइनस होता है फॉर n पोल्स एट ओरिजिन, राइट। अब जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है बोडे प्लॉट का, जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसको इसमें करवाती हूँ आपको। जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो होता है ऑफ ए बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट, ऑफ ए बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट, वो होता है ट्रांसफर फंक्शन k ऑफ 1 + s बाय ω1 इंटू 1 + s बाय ω2, ठीक है, डिवाइडेड बाय s टू द पावर n इंटू 1 + s बाय ω3 इंटू 1 + s बाय ω4, ठीक है। अब इसमें देखिए वेयर ये जो ω1, ω2, ω1, ω2, ω3, ω4, ये सारी क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हैं। n इज द नंबर ऑफ पोल्स एट द ओरिजिन। n क्या है, इट इज द नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, राइट। अब आप इसमें देखिए, अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, अब मैं इसको आपको दूसरे पेज में ले जाती हूँ, ठीक है, मैं दूसरे इसमें ले जाती हूँ आपको, अनटाइटल पेज में, सॉरी, यहाँ पे ये आपका है, मैं इसको लिख देती हूँ, कुछ कंट्रोल्स लिख देती हूँ, ठीक है, CS1 करके। अब इसमें देखिए जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में फ्रॉम द बोडे प्लॉट हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन क्या है, जो GS है वो है k ऑफ 1 + s बाय ω1 डिवाइडेड बाय s ऑफ 1 + s बाय ω2 इंटू 1 + s बाय ω3। यही होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चंस में सारे करा चुकी हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आप ये देखिए, इसमें देखिए ना, यहाँ 4 dB है, -20 dB मतलब पोल है, फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर अगेन -20 dB 40 dB। यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज एक 2 है, एक 10 है। तो इसमें देखिए हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे होगा शायद, इधर होगा या इधर होगा, हाँ। अब इसमें देखिए, इसमें हम जो इसका ये होगा कैसे करेंगे, देखिए जो ये आपका GS है, मतलब मैं इसमें ब्राइट पेंसिल ले लेती हूँ, जो ये आपका GS है, दिस इज इक्वल टू वॉट, k ऑफ 1 + s/2, अगर आपको प्लॉट देखें, डिवाइडेड बाय s ऑफ 1 + s/10, फिर इसमें 1 + s/100, यही होगा। अब आप इसमें देखिए, एट ω1 इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो गेन कितना है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें जो आपका गेन है वो है 4 dB। तो 4 dB गेन था, आपने उस डायग्राम से देखा होगा। तो 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 20 log base 10 k माइनस 20 log base 10 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, k की वैल्यू 3.16। तो GS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, GS की वैल्यू होगी कुछ, जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, 1580 इंटू s+2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे s ऑफ s+10 इंटू s+100। तो फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन आपके नंबर ऑफ पोल्स कितने, 3 है, नंबर ऑफ जीरोस 1 है, एंड देयर इज 1 पोल एट द ओरिजिन, द टाइप ऑफ द सिस्टम क्या है, 1 है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए यही जो चीज थी
गेन यहाँ पे ये जो गेन दिख रहा है आपको, ये कितना दिया है, ये इधर इधर कर देती हूँ मैं। ये जो ये दिस इज व्हाट, दिस इज गेन, ओके। ये जो गेन है ये 4 dB है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 20 log base 10 के एंड दिस इज -20 log base 10 2, यही होगा ना। 20 log base 10 के मतलब ये कांस्टेंट है, -20 log base 10 2, तो ये k की वैल्यू ऐसे आ गई। नंबर ऑफ पोल्स कितने, एक तो 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ पोल्स कितने 3 है, 0 केवल एक है ओरिजिन पे, देयर इज सॉरी एंड 1 पोल एट द ओरिजिन है, यानी कि ये वाला जो यहाँ से आ रहा है। तो टाइप ऑफ द सिस्टम क्या है, 1 है। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अगर मैं दिखाऊं आपको, इसका जो आंसर होगा, एक तो टाइप ऑफ सिस्टम 1 है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ जीएस इज 1, एट ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी एंगल जी जी ओमेगा इक्वल टू -180 डिग्री। ये गलत है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज given by this much. The first maximum value of the response occurs at a time t max given by, देखिए t max is nothing but the peak time। जो आपका t max होता है ये क्या होता है, पीक टाइम बोलते हैं इसको पीक टाइम बोलते हैं। तो ये जो tp होता है दिस इज इक्वल टू n पाई बाय ओमेगा d। तो यानी कि जो आपका फर्स्ट मैक्सिमा है, फर्स्ट मैक्सिमा इट अकर्स एट n इज इक्वल टू 1, तो tp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय ओमेगा d, यही होगा, यही होगा ना। उसके बाद गिवन ट्रांसफर फंक्शन क्या है आपका, ये ट्रांसफर फंक्शन है। अब इस फंक्शन में आप देखिए कि आपका जो ओमेगा एन स्क्वायर है वो 25 है, विच इम्प्लाइज जो ओमेगा एन है वो आपका 5 है, ठीक है। अब आप देखिए जो ट्वाइस झाई ओमेगा एन है वो 6 दिया है, तो यानी कि झाई की वैल्यू 6/10 यानी कि 0.6 हो गया। तो यानी कि अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रखिए, पाई बाय ओमेगा डी की वैल्यू ओमेगा एन √1 माइनस झाई स्क्वायर होती है। तो ये वैल्यू जब आप रखेंगे तो पाई बाय ओमेगा एन कितना दिया है आपको, 5 दिया है, तो 5 √1 माइनस 0.6 का स्क्वायर यानी कि 0.36, तो पाई बाय 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.64, इसका अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय 5 इंटू 0.8, तो ये कितना हो गया पाई बाय 5 8 जा 40 यानी कि पाई बाय 4, तो आंसर कितना आएगा 5। सो सिंपल क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको पता चल गया। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं 2 ही क्वेश्चन करा रही हूँ, अगर सॉल्यूशन लंबा होगा तो मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगी। टिल देन थैंक यू।